जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर फिजिक्स के हमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक वीडियो दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स के, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लेना, समझ लेना, ताकि अगर एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाएं। तो देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसे ध्यान से समझो। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है किसी वस्तु को, कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, इतने कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वस्तु है, किसी भी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, आपको ज्ञात करना है, बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें नोट करना है कि यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो क्या क्या दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें जो दिया गया है उसे, यानी कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया, इस वस्तु से कितने कूलाम से, यानी कि आवेश दिया गया कितना, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, C4 कूलाम होता है, से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात करो। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको ज्ञात करना है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आई होप आप सभी को पता भी होगा और आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। Q = Ne होता है। क्या होता है सूत्र, Q = Ne, यानी कि जो आवेश होता है कितना इलेक्ट्रॉन है, और E जो होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को डाउट ये आएगा कि सर E क्या है। तो बच्चों, E का एक मान होता है जो होता है कांस्टेंट, E 1.6 × 10⁻⁻19। ये जो है E का मान होता है कांस्टेंट, हमेशा समान रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट हमें यहाँ पर चाहिए N, तो N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और Q का मान हमें दिया गया, हम इस सूत्र में इसकी वैल्यू जो है रखेंगे और अपने जो मान है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, N = क्या आ जाएगा, Q का मान हमें ऊपर दिया गया 4.8 × 10⁻⁻19, ठीक है, डिवाइड बाई E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻19 जो है, 10⁻19 से इसको कर देंगे कैंसिल, इसके दशमलव से इसको दशमलव को कैंसिल कर देंगे। अब देखो N = क्या बचेगा, 48 डिवाइड बाई आपका 16 बच रहा है, ए बच रहा है। इसको पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 24 हो गए, 2 8 16 होते हैं, 8 3 24 होते हैं, यानी कि 3 बार जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 आएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। तो धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए इस वस्तु से, वो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर वो निकल जाएं तो वस्तु वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो N का मान कितना आया बच्चों, 3 आया है। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एक छोटा न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के पेपर में 1 नंबर में, बहुविकल्पी क्वेश्चन में या फिर अति लघुत्तरी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, बट वहाँ पर आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए इस न्यूमेरिकल को। अगला देखो बच्चों, अगला न्यूमेरिकल क्या है, इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वैद्युत द्विध्रुव, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, ठीक है, और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है, यानी कि बल आघूर्ण इतना लग रहा है, इस पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना। बल आघूर्ण इतना है, इस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। बताओ, आई होप आप लोग इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने का आपको तरीका भी पता होगा। नहीं पता है तो समझ लो, आज के बाद आपको भी बोलना नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हमें नोट करना है, दिया गया है, और इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे गिवन वैल्यूज, ठीक है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया, देखो बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव के इतने न्यूटन वैद्युत क्षेत्र से, यानी कि बच्चों E का मान कितना दिया गया है, 10⁵ न्यूटन प्रति
कूलाम दिया गया है, ई का मान दिया गया, ठीक है। इससे 30 अंश के कोण पर, यानी कि बच्चों जो थीटा का मान दिया गया वो 13 डिग्री दिया गया है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए क्या चीजें दी गई, ठीक है। रखा जाता है और उस पर इतने न्यूटन का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि इतने न्यूटन का क्या लग रहा है, बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण को लिखते हैं बच्चों हम टाउ से। टाउ का मान कितना दिया गया, 6 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इतने न्यूटन का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं बच्चों हम लोग, P से लिखते हैं। तो आपको P निकालना है, P आपसे पूछा गया है। आई होप आप लोगों को इसका सूत्र पता होगा और आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। और अगर आपने इसका सूत्र पढ़ा है तो ऐसे देखा होगा, देखो क्या होता है, टाउ होता है PE sin थीटा। इसका डेरिवेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको सूत्र 110% याद होना चाहिए। टाउ होता है PE sin थीटा, बट हमें यहाँ पर टाउ का मान दिया गया, हमें P का मान चाहिए। तो इसी सूत्र को मॉडिफाई करेंगे तो P क्या आ जाएगा, देखो P आ जाएगा, जब हम P निकालेंगे तो टाउ ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका E हो जाएगा, E बचेगा E, क्योंकि E इसके साथ में, और आपका बचेगा साइन थीटा, E sin थीटा। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो P क्या आ जाएगा, अब टाउ का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया है, इंटू 10⁻⁻⁴ दिया गया है, ठीक है, डिवाइड बाई E का मान कितना दिया गया, 10⁵ दिया गया है। तो E का मान कितना है, 10⁵ है, वो भी पॉजिटिव है, इंटू साइन, अब थीटा का मान कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है, तो साइन 30 डिग्री। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों याद रख लेना, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। याद रख लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये पीरियोडिक जो है, थीटा का मान साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 90 डिग्री का मान, कॉस का और 10 का, साइन कॉस 10 जो है इनके ज़्यादा आ जाते हैं काम में, और कभी और ज़्यादा जो है उनके नहीं आते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻24 माइनस का 24 डिवाइड बाई 10⁵ बचेगा, इंटू में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब ये 1/2 है तो ये 1/2 इसके, देखो इसके बटे में है, तो अगर यहाँ पर कुछ होता तो उससे हम काट देते। अब जब बटे में है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा इसके साथ में। तो P क्या आ जाएगा, 2 × 6 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁵। अभी बच्चों 10⁵ नीचे है, इसको भी हम लोग ऊपर ले चलेंगे। तो P क्या आ जाएगा, ध्यान से समझ लो, 6 2 जा कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है, सॉरी 12 होते हैं, 20 नहीं बच्चों, इंटू 10⁻⁻24 हो गया, इंटू में 10⁻25 इधर है, नीचे है, तो ऊपर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। तो P क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर, देखो 24 है और इसमें 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 × 10 की पावर -29, आप इतना भी रख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा C4 कूलाम होता है, कूलाम मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर एक और मान इसका आप लिख सकते हैं, P क्या लिख सकते हैं, 1.2 गुणे 10⁻⁻28 बचेगा। इसका भी मात्रक वही, C4 कूलाम, M4 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ए मान रखो, चाहे आप ए मान रखो। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप यही रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कहाँ पर घात, कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा करना है। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कभी कभी जब आप नीट वगैरह देंगे या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, वहाँ पर इस प्रकार के मानों की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पर दशमलव में आंसर दिए होते हैं, तो आपको जिस प्रकार से आंसर दिए रहते हैं उसी प्रकार से मान को कैलकुलेट करना रहता है। आपको बोर्ड में टेंशन नहीं लेना, अगर आप न्यूमेरिकल आते हैं तो ये भी लिख कर आएंगे, आपको पूरा ही नंबर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये दूसरा वाला जो न्यूमेरिकल था एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला आपका न्यूमेरिकल क्या है, इसे समझो ध्यान से। अगला आपका न्यूमेरिकल कह रहा है दो बिंदु आवेश जो है 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य बताओ। देखो बच्चों, दो बिंदु आवेश हैं 8 माइक्रोकूलाम और 12 माइक्रोकूलाम, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, और एक इसमें रखेंगे वायु में, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी जो है हमें 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करनी है, चेंज करनी है। तो बताना है कि 6 सेंटीमीटर अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, बताओ। उसमें कितनी दम लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी हमें जो है वेस्ट करनी पड़ेगी, आप वो बताना है।
तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में नोट करना है दिया क्या गया है, दिया गया है, यानी कि क्या क्या वैल्यू जो है जो हमें दी गई। देखो दो बिंदु आवेश, एक 8 माइक्रोकूलम है, दूसरा 12 माइक्रोकूलम है, ठीक है, यानी कि Q1 दिया गया है और आपको Q2 दिया गया है। Q1 का मान और Q2 के मान दिए, Q1 का मान दिया गया 8 माइक्रोकूलम म्यू सी होता है, माइक्रोकूलम म्यू सी हो गया, और दूसरा दिया गया 12 माइक्रोकूलम म्यू सी हो गया, ठीक। अब बच्चों इन माइक्रोकूलम से हमें इनको चेंज करना है कूलम में। किसमें चेंज करना है? कूलम में। तो बच्चों कूलम में चेंज करने के लिए इसमें 8 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू कूलम में हो जाएगी। इसमें भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी वैल्यू कूलम में हो जाएगी। तो आवेश जो है हमने इनके निकाल लिए, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी दी गई, आर का मान कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यू में साई पद्धति में ले रहे हैं, तो 10 जो इसके बीच की रेडियस दिए गए, दूरी दी गई 10 सेंटीमीटर दी गई, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू जो है मीटर में आ जाएगी। अब इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर कितना बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो F = एक सूत्र आपने पढ़ा था, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपोन में आपका होता है R²। ये सूत्र अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी आप जाकर पढ़ो, इसका डेरिवेशन सॉल्व करो, ठीक। तो F = क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो F = इसका 1/4πε0 जो होता है, इसका एक मान होता है कांस्टेंट, कई बार हम लोग बता चुके हैं और आप लोगों को पता भी होगा, 9 × 10⁹ होता है, इंटू में मल्टीप्लाई करो। अब देखो Q1 का मान कितना है, 8 × 10⁻⁻6 है, गुणे Q2 का मान कितना है, 12 × 10⁻⁻6 है। ये दो मान हो गए, ठीक है। डिवाइड बाई R² है, R का मान कितना है, 10 × 10⁻2 है। चाहे तो आप इसका होल स्क्वायर करो, या फिर इसी चीज़ को हम 2 बार लिख देते, 10 × 10⁻2, इसको आप 2 बार लिख दो, आपकी वही सेम चीज़ आ जाएगी। तो देखो बच्चों F = क्या हो जाएगा आपका, F = 9 × 10⁻9 हो जाएगा, इंटू इसकी 10⁻6 ए है, 10⁻6 ए है, तो 10⁻12 हो जाएंगी। इंटू में आपका 8 इधर है, इंटू में आपका 12 इधर है, ठीक है। नीचे डिवाइड करो, ये देखो 10 है, इधर भी 10 है, तो 10 × 10 इंटू 10⁻2 और -2, यानी कि -4 हो गया। ये -4 जो है इसको हम ऊपर ले चलेंगे, किसको ले चलेंगे, ऊपर, तो इसको थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू में आपका 8 है, इंटू में आपका 12 है, ठीक है, इंटू में आपका 10⁻⁻9 प्लस के 9 है, इंटू 10⁻⁻12 है, ठीक है, इंटू में आपका 10⁻4 है, माइनस की नीचे है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी। डिवाइड बाई आपका क्या बचेगा, 10 इंटू में 10 बचेगा, ये चीज़ बच गई। इसको 5 से अगर हम काटें तो 5 से नहीं काटे, इसको 2 से काटो, 2 पंचे कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 2 चक्कू कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर इसको काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है, समझो ध्यान से। तो F = क्या बचा, ध्यान से समझो, इधर आपका 9 बचा, इंटू में आपका ये वाला 2 बचा, इंटू में आपका ये 12 बचा, ठीक है। इंटू में देखो इधर प्लस की 9a है, प्लस की 4a है, 9 + 4 कितने होते हैं, 13, इधर माइनस की 12 है, तो इधर बचेगा 10⁻1 बचेगा ना, ये सारी कैंसिल करके 10⁻1 बचेगा, और जो 10⁻1 पॉजिटिव बचा है तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे बस, और घातों का जो खेल है वो हमारा खत्म हो गया। नीचे क्या बचा, 5 बचा, इंटू 5 बचा, 5 × 5 बचा। अब इस वाले 5 से 5 4 जा 20 होते हैं, तो 5 चक्कू 20 होते हैं, तो इसको काट दिया, ठीक है हमने। तो अब देखो क्या बचा, 9 4 जा 36 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, और आपका 12 बचा, डिवाइड बाई आपका 5 बचा। अब देखो, अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बादशिंग कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72 के 2 हासिल के 7, 12 तियाँ 36 और 7 36, 12 तियाँ 36 होते हैं, और बादशिंग 72 के 2 हासिल लगे 7, यानी कि 36 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 7 43, हाँ 43, ये 43 हो जाएगा। डिवाइड बाई आपका 5 हो जाएगा। इस 43 को 5 को इस 43 से डिवाइड करो, 43, 5 8 कितने होते हैं, 40, 5 8 जा 40 होते हैं, इधर 3 बचेगा, इसको 2 लाओ, 5 छक्का 30 होते हैं, ठीक है, 30 बचे 2 लगाया दशमलव, इधर 0, 5 चक्कू 20 होता है, यानी कि 20 20, यानी कि 86,
इसका जो मान आ गया देखो बच्चों ध्यान से, यानी कि यहाँ पर जो F आया बल आया वो कितना लग रहा है 86.4, और फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन। बल किस में काम करता है न्यूटन में काम करता है। अब बच्चों यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक हम सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कह रहा है कि इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य, यानी कि ये जो दूरी होती है इसको हम डी से लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर परिवर्तित कर रहे हैं। दूरी कितनी 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों 6 सेंटीमीटर है, इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो डी का मान ये है। अब बच्चों यहाँ पर इसके यानी कि कितना जो है कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों एक सूत्र आपने पढ़ा था, वर्क इक्वल टू होता है कितना फोर्स है इनटू उसके बीच की डिस्टेंस हम कितनी कवर कर रहे हैं। तो कितना फोर्स है उस पर और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे उसका वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क ही हमें निकालना है, उसके बीच कार्य ही निकालना है। तो F का मान फोर्स जो है वो तो हमें पता ही है कितना है बच्चों, आप सभी को पता है 86.4 है। तो 86.86.4 इंटू डी का मान हमें सभी को पता ही है 6 × 10⁻² है। ठीक है ये चीज़ है। ठीक है अब देखो W का मान हो क्या जाएगा, समझो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 6 चौक कितने होते हैं 24, यानी कि 24 के 4 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2 बच रहे हैं। ठीक है अब 6 चौक 6 रंग कितने होते हैं 36, और 36 2 कितने होते हैं 38 के 8 हासिल कितने 3, 8 6 48 और 3 51, यानी कि 51 होते हैं। अब देखो दशमलव एक संख्या के बाद लगा तो दशमलव एक संख्या के बाद लगाओ, यानी कि जो W इक्वल टू कितना × 10⁻² भी तो है। तो ये बचेगा 518.4 × 10⁻²। अब चाहें तो आप इतने जूल लिख के छोड़ सकते हैं, इतना ही आप छोड़ देंगे तब भी सही है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा और चेंज करें, क्या लिखें 5.184 जूल, ए लग जाएगा और ये जो हाथ है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो चाहे तो आप ए लिख दें, चाहे तो आप ए लिख दें, दोनों आंसर आपको राइट है। अगर आपको ये चीज़ करनी आती है तो आप अच्छे से ए भी लिख सकते हैं, नहीं आती है तो ना छोड़ दें। ठीक है और ये सारी चीज़ें कैसे की जाती है उन्हें इतनी बार बताया है कि मैं कहता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। नहीं पता है तो समझ लो, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है देखो इसको क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं करेंगे। ठीक है देखो 1 2 3 4 यानी कि कोई भी नंबर दिए गए। ठीक है इसमें दशमलव इधर लगा हुआ है। ठीक है और एक नंबर दिया और इधर कुछ नहीं है। ठीक है और एक नंबर इधर दिया गया, सेम नंबर हो सकता है, डिफरेंट नंबर हो सकता है, नंबर इधर दिया गया। सपोज डैट कल्पना करो कि जो दशमलव है ये दशमलव है, इस दशमलव को हमें इधर लाना है कितनी 12 के बीच में, यहाँ पे लाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो बच्चों अगर दशमलव इधर लाते तो यहाँ पर जो घातें काउंट होंगी 10 की पावर काउंट होगी वो पॉजिटिव में काउंट होगी। किस में काउंट होगी पॉजिटिव में। देखो अगर हम इस दशमलव को इधर ला रहे हैं कितनी 1 2 3 संख्या के बाद, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और माइनस की नहीं प्लस की लिखें। इस चीज़ को समझ गए। अगर आप 10 की पावर 3 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको 3000 भी लिख सकते हैं, बट इस 1000 सॉरी 3000 नहीं 1000, एक के आगे 3 जीरो। तो आप इसमें जब इधर से इधर जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में काउंट करते हैं। अब सपोज डैट यही दशमलव आपके क्वेश्चन कोई ऐसा फंस गया जिसमें यानी कि 2 संख्या के बाद लगा हुआ है और हमें लगाना है यहाँ पर, यहाँ लाना है। तो इस दशमलव को जब हम यहाँ लाएंगे, आगे से इधर से हम इधर लाएंगे, जब हम इधर से इधर लाते हैं तो हमारी जो घातें काउंट होती हैं वो किस में काउंट होती हैं बच्चों, माइनस में काउंट होती हैं। किस में काउंट होती है माइनस में। तो यहाँ पर हम 2 संख्या के बाद ला रहे हैं तो 10 की पावर -2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है। अब यही चीज़ सेम यहाँ पर की गई है। इधर देखो यहाँ पर इस दशमलव को 2 संख्या के बाद लाया गया, यानी कि इधर से इधर लाया गया, यानी कि घातें यहाँ पर किस में काउंट होंगी प्लस में, और कितनी काउंट होंगी 2। तो इधर प्लस में घातें इसकी 2 काउंट हुई और इसकी -2 थी, तो प्लस माइनस होकर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया सिर्फ। इस तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं, मैंने आपको फिर बता दिया, अब आप लोगों को नहीं भूलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है अगला न्यूमेरिकल देखो। अगला बच्चों आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसे ध्यान से समझना। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, 2 बिंदु आवेश हैं, इनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इनके बीच कितने न्यूटन का बल कार्य करता है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर, इनके बीच की दूरी चेंज नहीं कर रहे हैं, दूरी पर रखा जाता है, तो इस पर
तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। यानी कि जो 80 न्यूटन का बल लग रहा था, उन दो आवेशों को सेम दूरी पर अगर उनको परावैद्युत में रख रहे हैं तो इनके बीच कितना बल लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है, यानी कि बल का मान कम हो रहा है। तो बताना है कि उस माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, यानी कि जो K का मान होगा वो क्या होगा। यानी कि जो दो बिंदु आवेश हैं, अगर उनको हम वायु में एक दूसरे से निश्चित दूरी पर क्या होता है, अगर उनको रख रहे हैं तो उसके बीच में 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। सेम आवेशों को हमने उठाया वहां से और एक परावैद्युत माध्यम में सेम दूरी पर रख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है उस पर 8 ही न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो कह रहा है कि वो परावैद्युत जिसमें हमने रखा है उसका मान बताओ कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं दो कंडीशन दिखाई दे रही हैं, हम दोनों के अलग अलग सॉल्व करेंगे, रिएक्शन समीकरण बनाएंगे और इसको इजीली से सॉल्व कर लेंगे। देखो, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर देखो इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, जब जो आवेश हैं, आवेशों को वायु में रखा जाता है, आवेशों को वायु में रखा जाता है, तब देखो, यानी कि जो आवेश है जब इसको वायु में रखा जाता है तब क्या होता है। देखो, F इक्वल टू आपने एक सूत्र पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये सूत्र आपने अभी हम लोगों ने R² होता है, पीछे भी हम लोग अभी देख चुके हैं, पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने इसको देखा, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसमें F का मान कितना लग रहा है, 80 न्यूटन, यानी कि F की जगह पर 80 हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आपका R²। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहीं पर हमें सेम दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि इसी बात इतनी ही दूरी पर इसको परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, तो जब जो आवेश है, जब आवेशों को परावैद्युतांक में रखा जाता है, जब आवेशों को परावैद्युतांक में रखा जाता है तब देखो सूत्र वही सेम रहेगा, F इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R², क्योंकि जो परावैद्युतांक होता है उसकी जगह पर K आ जाएगा। तो F का बल यहाँ पर कितना कर रहा है, 8 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो 1/4πε0 K हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आपका R² हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 80/8 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो यहाँ पर 4πε0 और 4πε0 कॉमन है, कैंसिल हो गया। Q1 Q2 अपॉन में R², Q1 Q2 में अपॉन में R², सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा K, अब एक K इसके बटे में, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो 80/8 इक्वल टू आपका K बच रहा है। यहाँ पर सिर्फ K ही तो बच रहा है। तो अब आपका समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से बच रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बटे में आप 1 मान लो ऐसे, अब इसकी तिरछा मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, देखो तो 8K इक्वल टू आपका 80 आ गया, 80 आ गया। और अगर हमें K चाहिए तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/8 हो जाएगा, और 8 × 8 यानी कि, या फिर सीधे 8 × 80, तो K का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो जो परावैद्युतांक था उसका मान कितना आया, परावैद्युतांक, उस परावैद्युतांक का जो मान होगा वो 10 होगा। इसी वजह से यहाँ पर बल जो है वो 80 न्यूटन की वजह से 8 न्यूटन रह जाता है। आई होप आप सभी को इस न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखो बच्चों।
अगला आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इसे ध्यान से समझ लेना, जो आपका संधारित्र वाला चैप्टर है उससे है। देखो चित्र में प्रदर्शित ये आपका ए बिंदु है, व बी के बीच संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करो, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता बतानी है। तो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ समझेंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार समझने का प्रयास करिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप इस प्रकार के कोई भी न्यूमेरिकल को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो संधारित्र 4 दिखाई दे रहे हैं इनको हम C1 C2 C3 या A1 A2 A1 A B C D के रूप में इनको हम मान लेंगे, क्योंकि एक ही माइक्रोफैराड का है। तो बच्चों इसको हमने मान लिया C1, इसको हमने मान लिया C2, इसको हमने मान लिया C3 और इसको हमने मान लिया C4। समझ गए इस चीज को? आप A B C D भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो टेंशन, आप मान लें। बस आपको ही पता होना चाहिए हमने किसको क्या आप माना है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो 1 माइक्रोफैराड का C2 है और C3 है, ये दोनों एक दूसरे से किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, एक ही तार में लगे, यानी कि ऊपर नीचे लगे तो ऐसा मत समझना इसका समांतर क्रम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के एक साथ में लगे तो इसका मतलब ये किस क्रम में लगे, यहाँ पर लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगे हुए? श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? श्रेणी क्रम के जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम का 1/C = हो जाएगा, सूत्र ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2। अब 1/C3 तक जाता है, जितने भी होते हैं उनको हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 1/C, इसको बच्चों हम C' मान लें एक बार। ठीक है, 1/C' = क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस 1/2, 1/1, क्योंकि दोनों एक माइक्रोफैराड का है। जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/C' = आ गया 2/1, यानी कि C = आ गया 1/2, इसका C2 हाँ 1/2, या इसको हम कह सकते हैं 0.5 इसको हम कह सकते हैं। समझ गए? यानी कि बच्चों जो C' का मान आया है वो 0.5 μF माइक्रोफैराड आया है। सपोज डैट इस पूरे तार को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसमें एक संधारित्र बच रहा है, वो कितने माइक्रोफैराड का बच रहा है? 0.5 माइक्रोफैराड। ये दोनों नहीं बच रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया और इसका हमने क्या माना है? C' माना है। अब समझो तुम, ये जो तो है, ये तार आपका एक हो गया, तो इधर को अगर हम इसी तार को सेम ऐसे कर दें, इस यहाँ पर पकड़े और इसको फैला दें, तो एक इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इधर बिंदु B है और इधर आपका A है। A आपका नीचे वाला हो गया, A आपका नीचे वाला हो गया, इधर से आप, ठीक है। अब देखो A आपका नीचे वाला हो गया, इसको हमने ऐसे करके इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो A बीच वाला था इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 0.5, यानी कि जो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, 1 माइक्रोफैराड का, 1 माइक्रोफैराड का। अब ये आपको तीनों किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना। और A वाला आपका C1 है और A आपका C4 है और A आपका C' है। तो हम लिखेंगे C1, C' तथा C4 किस क्रम में लगे हैं बताओ? C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो ध्यान से, समांतर क्रम का सूत्र होता है C = C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C4, जो भी रहेंगे उनको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो देखो C = क्या हो जाएगा? ध्यान से समझो, C = देखो क्या बचेगा? ए वाला 1 माइक्रोफैराड का है प्लस C', इसको पहले हम एक C4 कितने माइक्रोफैराड का? 1 माइक्रोफैराड का, प्लस आपका C' 0.5 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो 1 + 1 इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 0.5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो C = क्या आ जाएगा? 2.5 μF माइक्रोफैराड।
तो बच्चों ए व बी के बीच में जो तुल्य धारिता आएगी वो आएगी 2.5 माइक्रोफैरड। तो बिंदु ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता बच रही है, यानी कि ये बिंदु ए था, यहाँ पर संधारित्र बचा एक, और ये बिंदु बी है, इसकी तुल्य धारिता कितनी आई 2.5 म्यू। और यही चीज़ आपसे हर बार पूछी जाती है बोर्ड के पेपर में। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई भी संधारित्र पर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे इजीली से सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर आप हमसे भेज सकते हैं और क्वेश्चन हम उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।